प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसका 1 वचन पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसका 1 वचन। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में एक बार फिर से पढ़ना। हे थियोफिलुस, हाँ जी। मैंने पहली हाँ। पुस्तिका हाँ उन सब बातों के विषय में लिखी हाँ। जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। यीशु आरंभ से करता और, अपने पड़ोसी को बोलो यीशु करता और सिखाता रहा। यीशु करता और सिखाता रहा। अपने पड़ोसी को बोलो यीशु करता और सिखाता रहा। यीशु करता और क्या रहा? क्या रहा? सिखाता रहा। एक और वचन पढ़ते हैं, पहले कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसका 28 वर्स। ये मेरा आज का आखिरी वचन है। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, और फिर चंगा करने वाले, उसके बाद चंगा करने वाले और उपकार करने वाले। हाँ, पहले कौन थे? अपोस्टल्स। दूसरे भविष्यवक्ता। तीसरा क्या था? तीसरी क्या है? शिक्षक। तीसरे क्या है? फर्स्ट अपोस्टल्स, दूसरे प्रॉफिट, तीसरे शिक्षक। और शिक्षक के बाद क्या लिखा है? सामर्थ के काम करने वाले। फिर उसके बाद सामर्थ के काम, और वो फिर चंगा करने वाले। मतलब विदाउट टीचिंग, विदाउट शिक्षा, बिना शिक्षा के ना कोई सामर्थ के काम और ना ही कोई चंगाई के काम, बिना शिक्षा के। हालेलुया। जो शिक्षा है ना, ये सीक्रेट है परमेश्वर की सामर्थ का। टीचिंग जो है ना, टीचिंग, ये याद रखना, जो राज्य की टीचिंग है वो सीक्रेट है सामर्थ का, अनॉइंटिंग की सामर्थ। अब प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं ना कि जहां जाते थे, लिखा है पहले वचन में हमने जब पढ़ा था, मेरे ख्याल से आई थिंक सो वो लूका का वचन था, उसमें लिखा है कि उसके साथ चंगा करने वाली सामर्थ उसके साथ थी। क्या लिखा है? क्योंकि टीचिंग उसके जीवन में थी, टीचिंग उसके अंदर थी। अगर आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह की टीचिंग और वचन की टीचिंग नहीं है, तो आपके अंदर ये चंगा करने वाली सामर्थ कार्य नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये कह सकता हूं, अनॉइंटिंग को ना अपने ऊपर रखने के लिए या होल्ड करने के लिए हमारे पास ना वचन का बेस होना चाहिए। अनॉइंटिंग को ना भी अब ये गिलास है, इसमें हमने क्या रखा है? पानी रखा है ना। तो पानी रखने के लिए हमें एक चीज की जरूरत पड़ती है। वो गिलास हो सकता है या मग हो सकता है। तो पानी को आप ऐसे तो नहीं रख सकते ना, आप ऐसे हाथ में पकड़ सकते पानी को, बूंदों को पकड़ सकते चाहे, तो वो भी थोड़ी देर के लिए रहती है, पर ज्यादा क्षमता में पानी आप अपने हाथों में नहीं पकड़ सकते। वैसे ही अगर आप चाहते कि अभिषेक आपके और मेरे जीवन में रहे, तो वचनों का होना और उसकी टीचिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वचन और टीचिंग आपके जीवन में नहीं है, तो सामर्थ्य के काम, कौन से काम? और चिंगाई के काम आपके जीवन में नहीं हो सकते, और ना ही आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। टीचिंग का होना और वचन का होना आपके जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने ये नहीं कहा कि वचन का होना, वचन तो सबके पास है, सबके पास बाइबल है, पर वचन की सही टीचिंग का होना, वचन की सही शिक्षा का होना। क्योंकि शिक्षा के द्वारा एक बच्चे को ना मोल्ड किया जाता है। मोल्ड मतलब आप उसको, टीनेजर में ऐसा कहा जाता है कि टीनेजर एक ऐसी एज होती है जिसमें जो वो सीख जाए उसका वैसा लाइफस्टाइल और वैसा बेस बन जाता है। कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज पे? तो मतलब जो शिक्षा जो वो लेते हैं
वो भी मैटर करता है कि वो कैसी शिक्षा लेते हैं। हालेलुया। और अब मैं ये बात कहूंगा, आपके और मेरे जीवन में वचन तो है, पर शिक्षक और शिक्षा कौन दे रहा है ये भी मैटर करता है। शिक्षक मतलब टीचर कौन है और वो कैसी टीचिंग दे रहा है वो मैटर करता है। जैसी टीचिंग होगी वैसा कार्य हमारे जीवन में होगा। हालेलुया। जैसी टीचिंग होगी, जिस प्रकार की शिक्षा होगी, उस प्रकार का कार्य हमारे जीवन में होगा। ये याद रखना। जिस प्रकार का, जैसे अब इसको मैं बिब्लिकल भाषा में कहता हूं फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। जिस प्रकार का प्रकाशन आपके जीवन में होगा वो प्रकाशन आपके जीवन में कार्य करेगा। कितने लोग समझे, कितने लोग नहीं समझे? कईयों के जीवन में प्रकाशन होता है कि परमेश्वर काम करेगा, कईयों के जीवन में प्रकाशन ये है कि परमेश्वर ने काम कर दिया। दोनों में फर्क है। कितने लोगों को पता दोनों में फर्क है कि काम करेगा और काम हो गया। दोनों प्रकाशनों में फर्क है, और दोनों प्रकाशनों में फर्क है तो आप उनकी लाइफ को जब देखोगे, उनकी जिंदगियों को जब देखोगे तो उनकी जिंदगियों में आप ऑपोजिट चीजों को देखोगे। ऑपोजिट ब्लेसिंग। ऑपोजिट ब्लेसिंग मतलब जिसको ये विश्वास है कि कर दिया वो ज्यादा आपको प्रॉस्परस और आशीषित दिखेगा, और जो आपको ये सुनेगा कि यीशु कर रहा है तो मतलब वो प्रोसेस में है, वो ये सोच रहा है कि अभी मेरा ना यीशु काम चल रहा है, अभी हुआ नहीं है, चल रहा है। तो हम कैसी शिक्षा लेते हैं वो भी डिपेंड करता है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए कहा जाता है, वचन में भी लिखा है, सुनना मसीह से और उसके वचन से होता है, और वचन के सुनने से ही विश्वास पैदा होता है। अब ये बहुत एक भयानक चीज है। देखो, वचन मैं भी सुना रहा हूं, वचन बहुत से लोग सुना रहे हैं। क्या सुना रहे? क्या सुना रहे? वचन में इशू नहीं है। वचन की जो टीचिंग है वो किस प्रकार की है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। आप किस प्रकार की टीचिंग ले रहे हैं, और जिस प्रकार की आप और मैं टीचिंग लेंगे उस प्रकार का कार्य हमारे जीवन में होता है। हालेलुया। ये नेचुरल है। जिस प्रकार की आप शिक्षा लेंगे ना उस प्रकार का कार्य आपके जीवन में होगा। हमारे बीच में रमन बैठा सामने, अभी ये टीन एजेस में है। अगर हम इसे शिक्षा देंगे कि तू अच्छा बिजनेसमैन बन, तू अपनी लाइफ में फोकस कर, और चारों तरफ इसकी यही चीजें इसे सुनने मिले, तो नेचुरली 27-28 की एज में ये अच्छा एक सक्सेसफुल अपने बिजनेस में या किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होगा। अगर इसे ये शिक्षा मिले, चल पार्टी करते, कहीं घूमते, यार उधर चलते उधर चलते, शायद 28-29 की एज में सेटल्ड नहीं होगा। हालेलुया। मतलब जिस प्रकार की शिक्षा इसे मिल रही है वो उसे मोल्ड कर रही है। अब जिस प्रकार का आप सुनते हैं वैसा आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है। आप किसको सुनते हैं और वो क्या सुना रहे हैं ये मैटर करता है। कई लोगों को मैंने सुना है वो ऐसे कहते हैं कि हम वचन ही सुन रहे हैं, वचन ही सुन रहे हैं, हम वचन ही चल रहा है, पर वचन में वो क्या बता रहे हैं ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। वचन में वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, और वो कैसी टीचिंग दे रहे हैं, कैसी टीचिंग दे रहे हैं। वो कितने लोगों ने सुना जब प्रभु यीशु मसीह ने 40 उपवास रखे थे? कितने लोगों को पता है? तो लिखा है कि उपवास जब खत्म होने वाले थे, कौन आया वहां पे? कौन है? कौन है? ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। 40 उपवास रखे तो फिर शैतान तो नहीं आना चाहिए, है ना? 40 उपवास रखे तो शैतान तो नहीं आना चाहिए, है ना? ये नहीं आना। 40 उपवास रखे भी शैतान तो नहीं आना चाहिए। चलो इस टॉपिक में नहीं जाता। तो शैतान जब आया तो शैतान ने क्या कहा? हाँ, कितने लोगों को याद है, कितने लोगों को नहीं याद है? शैतान ने क्या कहा? अपनी तरफ से बात की कोई? शैतान ने क्या कहा? आप सब बोल सकते हैं, कोई भी ऊंची आवाज में बोल सकते हैं। शैतान ने क्या बोला?
इन पत्थरों को बोल। और यीशु मसीह ने क्या बोला? परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से भी उसने भी बात की, उसने भी बात की। आगे भी जब हम देखते हैं तो जो भी शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से बात की ना, वो सारे उसने वचन में से ही निकाल के बात की। किस में से? अब डिपेंड ये मैं बात बोलूं ना बोलूं, हर कोई जो वचन सुनाता है, थोड़ा सम अप करने दो मुझे अच्छे से। हर कोई जो वचन सुनाता है दो कैटेगरीज में, इस एग्जाम्पल के हिसाब से थोड़ा और इजी करता हूं। कितने लोग समझे, कितने लोग नहीं समझे? शैतान भी वचन सुना रहा है और यीशु मसीह भी वचन से ही टैकल कर रहा है। शैतान क्या सुना रहा है? क्या सुना रहा है? आपको हैरानी नहीं हो रही बात सुन के? शैतान वचन सुना रहा है। शैतान क्या सुना रहा है? शैतान वचन से बात कर रहा है। शैतान किससे बात कर रहा है? आप और मैं किससे बात करते हैं? शैतान किससे बात कर रहा है? आप और मैं किससे बात करते? चलो इसमें भी नहीं जाते। यीशु मसीह ने किससे बात की? आप और मैं, चलो मैं होता हूं या आप होते यीशु मसीह की जगह, 40 उपवास आपने और मैंने रखे होते। ये शैतान ने क्या बोला वो मैटर नहीं करना था, पता आपको? मेरे को मसीह लोगों का नेचर अब थोड़ा समझ आ चुका है। उनको मैटर ये नहीं करना था कि शैतान ने क्या कहा और हमने क्या जवाब देना, ये भी मैटर नहीं करना था। सबसे बड़ी दिक्कत की पता है इश्यू क्या होना था? कि मैंने 40 उपवास रखे, शैतान कैसे आ सकते हैं? सबसे बड़ी दिक्कत की बात हमें, जो मसीह लोगों को ये लगनी थी नेचुरल। 2 दिन उपवास रखे, लोगों को लगता है कि शैतान कैसे काम कर सकता है। हम यीशु मसीह कितने उपवास रखे और शैतान आया और शैतान ने वचन से बात की। अब शैतान वहां पे क्या कर रहा था? वचन में लिखा है कि यीशु मसीह को भूख लगी। लिखा है कि नहीं लिखा? कितने लोगों को पता है लिखा है कि नहीं लिखा? अब शैतान ने यहां पे, अब आप ध्यान से देखना, शैतान ने यीशु मसीह के ऊपर आत्मिक रीति से कोई अटैक नहीं किया। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह पे स्पिरिचुअल रिलम्स के क्षेत्र में कोई अटैक नहीं किया। अटैक नहीं किया, या अटैक नहीं कह सकते, या यीशु मसीह को कैसे उसने टेम्प्ट किया? क्योंकि उसे क्या लगी थी? यीशु मसीह फिजिकली, वचन में लिखा है कि वो मनुष्य, पूरा सिद्ध मनुष्य था और परमेश्वर भी था। अब फिजिकली परमेश्वर को भूख लगी और शैतान ने वो रिकॉग्नाइज की, और शैतान आया और परमेश्वर को भूख लग रही थी, शैतान को पता लग गया, और शैतान ने उसी चीज को लेके, उस पर्टिकुलर चीज को लेके, भूख को ही लेके, क्योंकि 40 दिन होने वाले थे, भूख को लेके प्रभु यीशु मसीह को कहा कि इन पत्थरों को बोल, और कहा भी वचन के थ्रू, अकॉर्डिंग टू द वर्ड, अकॉर्डिंग टू द। अब आपके जीवन में कौन वचन के अनुसार कहता है और किस रीति से कहता है, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। हम कहते हैं यार उसने तो वचन से ही कहा था, हम तो ये वो वचन से बात कर रहा था, वो मेरे से वचन से बात कर रहा था। वचन से बात शैतान भी करता है, ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। वचन से बात शैतान भी करता है, और शैतान आपकी और मेरे जीवन में भी ऐसे ही टेम्पटेशन को लेके आएगा। टेम्पटेशन मतलब परीक्षाओं को लेके आएगा। जिस दिन आपको भूख लगी, जिस दिन आपको भूख लगेगी, उसी दिन वो आएगा और उसी दिन वो आपसे बात करेगा कि इन पत्थरों को क्या है कि ये, अगर हम स्पिरिचुअली
सामर्थ्य तो है हमारे पास, अगर हम स्पिरिचुअली परमेश्वर की बुद्धि से, और मैंने बात की ना टीचिंग, अब यहां पे टीचिंग बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। अगर हमारे अंदर यीशु मसीह की टीचिंग हुई, परमेश्वर की टीचिंग हुई, तब हम जज कर सकते हैं कि हमारे साथ वचन से कौन किस रीति से बात कर रहा है। हालेलुया। वहां पे यीशु मसीह ने ये नहीं किया फटाफट, ओह चल मैं तुझे दिखा, अच्छा तुम मुझे चैलेंज कर रहा है, ओके ठीक है मैं बनाता हूं पत्थरों को रोटियां। ऐसा किया प्रभु यीशु मसीह ने? ऐसे किया प्रभु यीशु मसीह ने? आई थिंक सो। अगर यही कोई विश्वासी होता तो वो जरूर ऐसे करता। वो कहता नहीं, पत्थरों को मैं पिज्जा बनाता हूं, वो भी डबल चीज बस्ट के साथ। मैं तुझे बताता हूं कि कैसे, तू तो रोटी बात कर रहा है, मैं पिज्जा बनाऊंगा, वो भी चीज बस और डबल चीज के साथ। ये सब चीजें तब होती है जब लैक ऑफ नॉलेज होती है। लैक ऑफ नॉलेज मतलब जब यीशु मसीह के वचन की और उसकी शिक्षा की कमी होती है, तब वचन से हमारे साथ कोई भी बंदा बात कर जाता है और हमें ये लगता है कि वो वचन से बात कर रहा है, पर वचन से कई बार शैतान भी आपसे और मेरे से बात कर सकता है। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह से बड़े तो नहीं है कि बड़े हैं? बड़े हम? कितने लोग मानते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह से बड़े हैं? मैं तो नहीं मानता। जब वो वचन लेके यीशु मसीह के पास जा सकता है, तो वो वचन लेके आपके घर और आपके पास भी आ सकता है, मेरे पास भी आ सकता है। इसमें कौन सी बहुत बड़ी साइंटिफिक थ्योरी और कोई नई साइंटिफिक चीज भी नहीं है। वचन लेके वो आपके पास भी आ सकता है। अब ये एक बहुत डेंजरस बात है, अगर इसके ऊपर हम थोड़ा विचार करें तो ये बहुत डेंजरस बात है। मतलब जिनके पास वचन की टीचिंग है और वचन है, वो तो प्रभु यीशु मसीह की तरह एक उत्तम आंसर देंगे। वचन में यीशु मसीह ने पता क्या कहा कि परमेश्वर के जन आप और मैं हैं, अगर हमें रोटी नहीं भी मिलती, प्रभु ने क्या कहा कि उसके मुख से निकले, क्या लिखा, हर एक शब्दों से भी हम, हाँ जी, जीवित। यीशु मसीह के मुंह से निकले उसके वचनों की टीचिंग से भी आप और मैं जिंदा रह सकते हैं। आमीन। यीशु मसीह के वचनों से भी आप और मैं जिंदा रह सकते हैं। शैतान आपको टेम्प्ट करेगा आपकी वीकनेसेस में। जो आपकी वीकनेसेस होगी ना, पर्सनल वीकनेसेस आपकी होगी, जैसे यीशु को भूख लगी, आपकी जो वीकनेस होगी, आपकी अगर वो बीमारी है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, शैतान बोलेगा ओके तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तो पुत्र के ये प्रॉब्लम, उस टाइम जो आपका रिएक्शन होगा वो मैटर करता है कि ठीक है आपका स्पिरिचुअल स्तर कितना है। ये होगा, ओ हाँ यार मैं तो पुत्र हूं, मुझे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यीशु मसीह ने ऐसा तो नहीं किया, मैं तो यीशु मसीह, यार मुझे तो भूख नहीं लगनी चाहिए, मुझे तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह का, अब आगे और भी वचन है मेरे पास, मैं और भी दे सकता हूं। आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह वचन को सुनाता था। अब देखो मरियम मार्था के घर में, जब मार्था एक किचन में थी, एक बार थी, वहां पे प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा था? टीचिंग दे रहा था। जब लकवे का रोगी को छत फाड़ के लेके आ गया, वहां पे प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा था? टीचिंग दे रहा था। क्या कर रहा था? अब देखेंगे परमेश्वर बहुत सी जगहों पे टीचिंग देता रहा, और वो टीचिंग देता है। टीचिंग के द्वारा ही आपके और मेरे जीवन में सुपर नेचुरल कार्य और परमेश्वर काम कर सकता है, और चंगाई आपके जीवन में आ सकती है। हालेलुया। अब मैं ये बात उनसे स्पेशली कर रहा हूं जो लोग बीमार हैं या किसी प्रॉब्लम में है। परमेश्वर की वचन की टीचिंग के बिना और परमेश्वर के वचन के बिना आप चंगे नहीं हो सकते और सुपर नेचुरल में कार्य नहीं कर सकते। बाकी मैं सबसे बात कर रहा हूं, उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूं।
अगर आप और मैं चाहते कि हमारे जीवन में ना अलौकिक काम हो परमेश्वर के, अलौकिक काम के लिए पहले आपको परमेश्वर की टीचिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसका होना? और टीचिंग सही होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी टीचिंग? तो अब कई लोगों को लगता है कि वचन की टीचिंग एक टाइम ऑफ वेस्ट है। वचन की टीचिंग टाइम ऑफ वेस्ट है। कईयों को ऐसे लगता है कि वचन के लिए पैसा खर्चना नहीं, वो नहीं है, वैल्यूएबल नहीं है। वैल्यूएबल को क्या कहते हैं हिंदी में? कीमती नहीं है। वचन के लिए पैसा खर्चना कीमती नहीं है। कईयों को ये होता है कि हमें ना सस्ती बाइबल मिल जाए, मतलब बस बाइबल हो, मतलब चीपेस्ट रेट में मिल जाए हमें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सस्ती बाइबल नहीं खरीदनी, पर हार्ट हमारा वचन के प्रति क्या है, मन क्या है वचन के प्रति। अगर वचन के प्रति ऐसा मन है ना, तो आप और मैं एक पावरलेस क्रिश्चियन है। आप और मैं क्या है? एक पावरलेस क्रिश्चियन है। अपने पड़ोसी को बोलो, अगर वचन आपके जीवन में नहीं है तो आप पावरलेस क्रिश्चियन है। अब दूसरे पड़ोसी को बोलो, अगर वचन आपके जीवन में नहीं है तो आप पावरलेस क्रिश्चियन है। और बाइबल की डेफिनेशन में आपको ये बात और थोड़ी क्लियर कर दो। आत्मिक डेफिनेशन में पावरलेस होना मतलब नॉन बिलीवर होना। क्या होना? पावरलेस होना मतलब आप नॉन बिलीवर है। कितना अच्छा लगा, कितना अच्छा डेजिग्नेशन है ना। पावरलेस होना मतलब आप विश्वास में ही नहीं है, आप अविश्वासी। अब क्या है? हम क्या है? अगर हमारे जीवन में पावर नहीं ना, तो हम अविश्वासी वाले, क्योंकि विश्वासियों के जीवन में सामर्थ्य है। वचन में लिखा है, जो उसके नाम के ऊपर भी विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ्य दी और अपने पुत्र होने का क्या दी? सामर्थ्य दी और अपने पुत्र होने का। अगर आपके मेरे जीवन में सामर्थ्य ही नहीं, तो आप किस तरीके के विश्वासी हैं? मैं तो ये कहूंगा, आप विश्वासी है भी या नहीं? आप विश्वासी है भी या नहीं? हालेलुया। आज जब टेस्टिमनीज हुई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, ये तो हर बार सुनते हैं कि पास्टर ने प्रेयर की, पास्टर ने प्रेयर की, पर जब 2-3 टेस्टिमनीज मैंने ये सुना कि उन्होंने अप्लाई किया, खुद ऑयल अप्लाई किया तो परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया। उन्होंने किसी और को ऑयल दिया, परमेश्वर ने वहां पे हीलिंग की, परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया। ये है रियल बिलीवर्स। इन्हें रियल बिलीवर्स कहा जाता है। वो सिर वाले बिलीवर्स नहीं है। सिर वाले बिलीवर समझ गया? जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक लेहन करते रहेंगे, शायद हाइट में भी फर्क पड़ जाए थोड़ा बहुत। ये रियल बिलीवर्स नहीं है। बाइबल के अनुसार आप देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सुसमाचार प्रचार करो, बीमारों को, दुष्ट आत्माओं को, किसको कहा? आपको और मुझे कहा गया। तो आपको और मुझे परमेश्वर ने अधिकार दिया। अगर हम पहला सुसमाचार की टीचिंग होना, टीचिंग के द्वारा ही परमेश्वर चिन्ह चमत्कार और साइन एंड वंडर्स करता है। वचन में भी लिखा है, पहले सुसमाचार प्रचार करो, आप वचन सुनाओ, परमेश्वर हीलिंग और चिन्ह चमत्कार आपके थ्रू करेगा। सबसे अच्छी बात वचन की, परमेश्वर की, मुझे पता क्या लगती है? परमेश्वर करने को वो सब कुछ खुद कर सकता है, पर वो हमारे थ्रू करता है। हालेलुया। ये बहुत अद्भुत बात है। परमेश्वर हमारे थ्रू करता है। परमेश्वर कार्य आपके थ्रू करना चाहता है। आमीन। मैं बोलता हूं आपके लिए आमीन। परमेश्वर आपके थ्रू काम करना चाहता है। मैं अपनी कलीसिया पे घोषणा करता हूं, आपको विश्वास है नहीं है, मुझे विश्वास है, परमेश्वर हमारे थ्रू काम करना चाहता है। तो हमारे थ्रू काम करने के लिए आपके पास एक सही टीचिंग
और एक सही शिक्षक, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट बात फिर मैं ख़त्म करता हूँ। मैं जब तक मैं स्कूल में अभी तक कितनी क्लासेस पढ़ा हूँ, कितने टीचर्स आए, कितने टीचर्स गए, पर एक दो टीचर्स अभी भी मुझे याद है। किस लिए याद है? उनकी शिक्षा के जो टेक्निक थी ना, वो बड़ी अलग थी। वैसे हमारे क्रैश किंग सर थे, महेंद्र नाम था उनका, महेंद्र सर, मैथ्स पढ़ाते थे। मैथ्स मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद था, पर वो मैथ्स के टीचर थे, वो ऐसा मैथ्स पढ़ाते थे, मतलब अमेजिंग, मतलब हर एक व्यक्ति समझता था। पर कुछ कारणों के कारण वो चले गए, तो उसके बाद भी उस टीचर को बच्चे याद करते हैं, और मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ कि तो आपके जीवन में कौन से ऐसे टीचर्स हैं, स्पेशली स्पिरिचुअल टीचर्स, जो जैसे महेंद्र सर मुझे याद है, वैसे आपको भी याद रहे कि वो ऐसी टीचिंग देते थे, वो उनकी ग्लिम्स भी ना मुझे कई बार ऐसे, अभी मैं बात कर रहा हूँ तो उनकी ग्लिम्स मेरे आईज के सामने आ रहे हैं। एक अच्छा टीचर होना और उस अच्छे टीचर की टीचिंग होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर कोई टीचर के बारे में मुझे, मेरे जब तक मैं पढ़ा हूँ, हज़ारों टीचर आए, हज़ारों टीचर गए। हिमाचल में भी बड़े टीचर्स थे, हिमाचल में भी एक दो टीचर्स गए, मुझे अभी भी नाम याद है। बड़े टीचर्स आए, बड़े टीचर्स गए, नए टीचर्स आए, नए टीचर्स गए। पुराने एक हिमाचल में एक फादर पॉल थे, मतलब इतने ज़्यादा अच्छे थे वो, इतने ज़्यादा अच्छे, अभी तक स्कूल उनको याद करता है। जब वो स्कूल से गए थे फादर पॉल, तो पूरा स्कूल रोया था उनके लिए, इतने अच्छे थे। तो टीचर्स का होना हमारी लाइफ में ना वैल्यूबल है। सही टीचर होना वो बहुत ज़्यादा, क्या कह सकता हूँ आपको, मैं ये कह सकता हूँ एक गिफ्ट है आपके लिए, सही टीचर का होना। हालेलुया। आप मुझे और हमारे परिवार को यहाँ देख रहे हैं ना, वो सही टीचर्स के कारण देख रहे हैं, सही बाइबल की शिक्षा के कारण आप हमें यहाँ देख रहे हैं। आप मुझे यहाँ बैठा हुआ देख रहे। कल मैं एक पास्टर जी के बेटे से बात कर रहा था, तो वो अपने बारे में मुझे बता रहा था, मैं अपने बारे में कुछ चीज़ें उनके साथ शेयर कर रहा था। तो आप में से अगर कितने लोग मुझे अगर जानते होंगे, 5-6 साल पहले तो मैंने नहीं इमेजिन किया था कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ ऐसे और ऐसे वचन दे रहा हूँ। अगर जो मुझे पुराने जानते, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे अगर मैं बैठा हूँ तो उन सब टीचर्स के कारण और उनकी टीचिंग के कारण। उनको आप सबने भी सुना होगा, मैं भी नाम लेता हूँ कईयों के, पापा भी कईयों के नाम लेते हैं, उनमें पास्टर लुक्कस आते, पास्टर रजी आते, और भी बहुत से टीचर्स, अच्छे टीचर्स आते, और कईयों के नाम हम नहीं लेते। हालेलुया। उन टीचर्स की वैल्यू आज भी हम करते हैं, और उनके कारण, उनकी टीचिंग के कारण, मेन बेस परमेश्वर है, परमेश्वर की ग्लोरी नहीं हम किसी को दे रहे, पर ऑनर जरूर कर रहे हैं। हालेलुया। तो टीचर का, सही टीचर का होना और सही टीचिंग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जैसे, जिस चर्च में से हम आए, हम जिस चर्च में से आए, जिस स्टेज पे आज हम हैं, वो हमसे कोसों दूर है। जब मैं, अच्छा नहीं लगता ऐसे देखने में, वैसे जब जो हमारे टाइम के जो जब हम भी विश्वासी थे, हमारा परिवार भी विश्वासी था, वो भी विश्वासी थे, आज जब उनकी लाइफ्स को मैं देखता हूँ वो कहाँ पे है, और जब मैं अपने और अपने परिवार को देखता हूँ हम कहाँ पे हैं आत्मिक में, तो बहुत बड़ा फर्क है। हालेलुया। अच्छे टीचर्स और उनकी टीचिंग, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। हालेलुया। जैसे मैं टेस्टिमनी दे रहा हूँ आज अपने टीचर्स की, तो मैं विश्वास करता हूँ आप भी अपने टीचर्स की काफ़ी सालों बाद टेस्टिमनी देंगे। आमीन। तो टीचर्स और टीचिंग तो इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए
जो चिन्ह चमत्कार और चिंगाई अपने जीवन में चाहते हैं। अभी मैं स्पेसिफिकली उनसे बात कर रहा हूं। अगर वचन आप नहीं सुनते और वचन की टीचिंग आपके जीवन में नहीं है, तो आपके जीवन में चिंगाई का जल्दी आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप इसे जैसा मर्जी समझ लें, आप जितनी मर्जी हीलिंग मीटिंग में चले जाएं, जितनी मर्जी हीलिंग मीटिंग में चले जाएं, पंजाब में जितनी हीलिंग मीटिंग होती सभी मीटिंग में चले जाना। अगर हीलिंग आ भी जाएगी तो मैंने देखा कई लोगों के जीवन में ना कुछ समय के लिए हीलिंग आती है, फिर वो बैक उसी पोजीशन पे जाते हैं और वो उससे बुरा जाते हैं। उससे बुरी पोजीशन में मैंने लोगों को देखा है, क्योंकि वचन भी बताता है जब एक दुष्ट आत्मा जाती तो कितने को लेके आती, कितनों को? जब वचन और टीचिंग नहीं है आपके जीवन में तो ट्रबल फिर डबल होगा। फिर ट्रबल कितना कैसा होगा? डबल होगा। हम तो ये बोलते हैं ना, डेविल इज इन ट्रबल। पर मैं आपको बोल रहा हूं, वचन और टीचिंग नहीं है आपके जीवन में, अगर आप वचन को और टीचिंग को महत्व नहीं देते अपने जीवन में, नया डायलॉग, डबल ट्रबल होगा आपके जीवन में। ट्रबल डबल होगा फिर अगर वचन और उसकी टीचिंग का ना महत्व नहीं है आपके अंदर। और ये महत्व कैसे आता है? जब आप ना टाइम स्पेंड करते हैं वचन के लिए। क्या करते हैं आपको पता है कि आपके रिलेटिव्स और आपके फ्रेंड्स आपको कितना टाइम देते हैं, आप उस हिसाब से ना जज करते हैं। ओके, इसने मुझे ये टाइम दिया तो ये बहुत अच्छा है मेरे लिए, इसने मुझे कम दिया ठीक है मेरे लिए। तो आप यीशु मसीह को कितना टाइम देते हैं? प्रभु यीशु मसीह को आप और मैं कितना टाइम देते हैं? उसके वचन को कितना टाइम देते हैं? उसके वचन को सुनने के लिए आप और मैं कितने आनंदित, खुश हैं और कितने उत्साहित हैं? और उसकी वचन की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए आप क्या क्या नहीं करते, क्या कुछ नहीं करते। हालेलुया। आप इच्छा पैदा करेंगे वचन को सीखने की, परमेश्वर वचन को आपके ऊपर डिलीवर करेगा। एक चीज मैंने देखी है, जब भी वचन को सीखने के लिए और वचन में जब हम एक क्षेत्र से एक क्षेत्र में गए हैं ना, तो परमेश्वर उस क्षेत्र से हमें दूसरे क्षेत्र में लेके गया। ये उसका अनुग्रह है, उसने हमें एक ही क्षेत्र में नहीं रखा। इस चर्च की टीचिंग को अगर आप 5-6 साल पहले देखो और अभी की टीचिंग देखो, तो परमेश्वर ने ना वचन में लिखा है ना, दिन प्रतिदिन, मैं कह सकता हूं ईयर बाय ईयर टीचिंग के लेवल को और ग्रेस को इंक्रीज किया है। आमीन। हम टीचिंग में एक जगह पे स्टक नहीं है कि 15 साल पहले भी वही सर्मन था, आज भी वही सर्मन है, 15 साल पहले भी वही टीचिंग थी, आज भी वही टीचिंग है। यीशु मसीह कहता तुम दिन प्रतिदिन उसकी महिमा में बढ़ो। तो ये कलीसिया दिन प्रतिदिन उसकी वचन की टीचिंग की नॉलेज में बढ़ रहे हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना ज्यादा हमारे साथ ग्रो करते हैं टीचिंग में। हालेलुया। आपको मैं एक सिंपल फंडा देता हूं टीचिंग में ग्रो करने का। अगर आप बाइबल पर्सनली पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते मुझे नहीं पता, आपको एक सिंपल फंडा देता हूं। जो आप संडे यहाँ पे सर्मन सुनते हैं ना, अगर आप उसको पूरा वीक रिवाइज करो, पूरा मंडे टू संडे, अगर आप, चलो मैं ये कहना नहीं चाहता, चलो मैं ये भी कह देता हूँ, अगर आप अपनी पर्सनल बाइबल में से, बाइबल रीडिंग में से अगर आप 10 मिनट भी संडे के सर्मन को देते, जो आप मेरे से सुनते हैं या पापा से सुनते हैं, अगर आप उसको 10 मिनट भी दोगे ना रोज के, तो 1 महीने में आपकी लाइफ और आपकी जो आत्मिक स्तर ना कहां से कहां पहुंच जाएगा। आमीन। मैं बोलता हूं आपके लिए, आमीन, मैं बोलता हूं। हालेलुया। अगर आप जिस प्रकाशन का स्तर आपको दिया जा रहा है ना, अगर आप उसके साथ 10 मिनट भी अगर आप रोज के देते हो, हालेलुया, हालेलुया। इस बात के साथ मैं फिनिश करूंगा। हम सब
फिर हम एक वो नहीं होगा कि इस चर्च का एक हीलिंग मिनिस्टर है, फिर हम सब हीलिंग मिनिस्टर होंगे। अब सही टाइम पे बोला, शायद मैंने थोड़ा सा जोश में बोला इसलिए बोला, या सही में बोला ये नहीं मुझे पता। अगर आप जो वचन परमेश्वर के दासों से सुनते हैं, अगर आप उसका 10% डेली मंडे टू सैटरडे कर रहे हैं, तो आपको ना प्रेयर करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पास्टर जी हमारा ये प्रॉब्लम प्रेयर कर दो। आप ये बोलेंगे पास्टर जी आप और चीजें सिखाओ, और बताओ, और वचन की शिक्षा दो, और वचन की शिक्षा दो। हमें भी स्पेशल हीलिंग मीटिंग, ये मीटिंग, वो मीटिंग नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। फिर आपके लिए और मेरे लिए एवरी डे इज अ हीलिंग मीटिंग। मैं बोलता हूँ आमीन आपके लिए, आमीन। और ये सब चीजें सुनने में कितनी अच्छी लग रही, एक्साइटमेंट हो रही है। हीलिंग मीटिंग, एवरी डे इज ए हीलिंग मीटिंग, एवरी डे इज ए हीलिंग कॉन्फ्रेंस। ये चीजें तब होती है जब आपके ऊपर जो शिक्षक है उसको सुनते हैं, उसकी शिक्षाओं को मानते हैं, और शिक्षाओं पे जब आप चलते हैं। हालेलुया। लास्ट नेगेटिव पॉइंट के साथ फिनिश करूंगा मैं। अगर आप अपने शिक्षक की शिक्षाओं के विरोध में हैं, तो डेविल इज नॉट इन ट्रबल, यू आर इन डबल ट्रबल। इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। हालेलुया।